तमाम सनातन प्रेमियों को गंगा दशहरा पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हर हर गंगे। आज हम बात करेंगे कि गंगा दशहरा को भी गंगा अवतरण के रूप में माना जाता है और जबकि गंगा सप्तमी को भी गंगा अवतरण के रूप में माना जाता है। लेकिन आखिर दोनों में क्या फर्क है? गंगा जी का वास्तविक अवतरण किस दिन हुआ था? इस विषय को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ गंगा दशहरा की कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होंगे। विस्तार से चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, वास्तु हो या किसी भी प्रकार की पर्व और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव चर्चाएं जो है उसकी जानकारियां मैं आपको इस कार्यक्रम, इस चैनल के माध्यम से समय समय पर देता हूँ। इस बार 5 तारीख को जब गंगा दशहरा पड़ेगा तो स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा रहेगा। 4 बजे से लेकर लगभग 5:30 बजे तक का जो समय है वो स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। घबराने की बात नहीं है, अगर आप तब भी स्नान नहीं कर पाए तो फिर पूरा दिन आप गंगा दशहरा आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठतम समय की बात है तो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो ब्रह्म मुहूर्त का ब्रह्म स्नान है। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोग देश विदेशों में रह रहे होंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सिर्फ इसका दर्शन ही लाभ वो लोग ले पा रहे हैं। तो गंगा का एक विशेष महत्व है। गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। अगर आपकी भावना विशुद्ध रूप से सही है तो आप देश विदेश में बैठ के सिर्फ गंगा गंगा कह करके आप माँ गंगा के नाम मात्र लेकर के भी आप स्नान करें अपने घर में भी, तो भी आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाए। जो गंगा सप्तमी है और गंगा दशहरा है उसको लेकर के यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, दोनों ही गंगा अवतरण के रूप में मानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो गंगा सप्तमी है वो वैशाख शुक्ल सप्तमी को आता है, जबकि उस दिन भगवान विष्णु के चरणों से गंगा प्रकट हुई थी और ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को पाद प्रक्षालन करके अपने कमंडलों में रख लिया था। तो ब्रह्मलोक में जो उनका जन्म हुआ था, इसलिए विष्णुपदी भगवान को गंगा को कहा जाता है। वो जो गंगा गंगा सप्तमी को प्रकट हुई थी और वह ब्रह्म कमंडल में जो है ब्रह्मा जी के पास गंगा के रूप में थी। तो इसीलिए गंगा जो वैशाख शुक्ल सप्तमी है वो गंगा सप्तमी, गंगा अवतरण के रूप में माना जाता है उस दिन को। गंगा सप्तमी, गंगा जन्मोत्सव, गंगा जयंती, इस नाना नाम से आप उस दिन को समझते हैं और जानते हैं। अब गंगा दशहरे की बात आती है तो इस दिन भी भगवान के जो है कमंडलू से जो गंगा प्रकट हुई थी वो गंगा दशहरे के दिन प्रकट हुई। भगवान शिव की जटाओं से इस गंगा को गुजरना पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत विस्तृत कथा है। जब राजा भगीरथ ने तप किया, उनकी जो पीढ़ी थी पूर्वज थे, उसमें राजा सगर हुए हैं। सगर के 60,000 पुत्र थे और कपिल मुनि के शाप से ये सभी दग्ध हो गए थे। पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में वहां पर भगवान कपिल का मंदिर है और भगवान कपिल जो है अपने ध्यानस्थ थे। सगर के 60,000 पुत्रों ने उनको कहीं ना कहीं विक्षेप पहुंचाया, तो उस समय उनके नेत्र जब खुले तो 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए थे। कई पीढ़ियां लग गई थी माँ गंगा के यजन के लिए, माँ गंगा को मनाने के लिए। लेकिन अंत में राजा भगीरथ इसमें सफल हुए, क्योंकि उनका वेग जो बहुत तेज था। भगवान शंकर ने अपनी जटा में गंगा को बांधा और एक जटा, सिर्फ एक बाल जो है उसको खोला और उससे जो गंगा प्रभावित हुई वह कल कल निरात करती हुई गोमुख से गंगा आगे बढ़ी और वही गंगा गंगा दशहरे के दिन फिर पृथ्वी पर आई थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार मां गंगा ने आज के दिन किया था। इसलिए पितरों के सदगति के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। अपने पितरों के निमित्त आप आज के दिन पितृकर्मों को संपादित कर सकते हैं। उनके निमित्त कुछ दान आप आज के दिन दे सकते हैं। दान की भी विशेष महत्ता है। वैसे स्नान के बाद ध्यान और स्नान के बाद ध्यान के बाद दान का एक विशेष महत्व है। जब भी आप तीर्थों में जाते हैं, खासकर गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद आपको बैठ करके कुछ मंत्र जप वहां करना चाहिए। हवन कर सकते हैं तो होम करना चाहिए। गंगा दशहरे पर स्पेशली आप कुछ ऐसी चीजों का दान कर सकते हैं जो भीषण गर्मी में प्रयोग में आने वाली चीजें हैं। आप किसी को जल का दान कर सकते हैं, किसी को जल पिला सकते हैं।
ये वाटर कूलर आप किसी को लगवा दीजिए, कोई प्याऊ धर्मार्थ आप लगा सकते हैं, कोई घड़े का प्रबंध करके ऐसी स्थान सार्वजनिक स्थानों पर आप रख सकते हैं, जहां पर उससे कुछ और भी लोग उसका लाभ लें। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। पंखा आप दान कर सकते हैं, कूलर, एसी, जो भी ऐसे संसाधन है जो गर्मी में प्रयोग होने वाले हैं, खाने पीने की चीज है, चाहे पहनने की है या लगाने की है, प्रयोग करने की कोई भी वस्तु है, आप उसको दान कर सकते हैं। आज के दिन किसी भी प्रकार से असत्य भाषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा कर्म आपको नहीं करना चाहिए जो दूषित हो, जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचता हो। कोई भी शास्त्र प्रतिकूल कर्म व्यक्ति को आज के दिन नहीं करना चाहिए। एक और खास बात, गंगा के आसपास या पवित्रतम कोई भी नदियां, वहां आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साबुन का प्रयोग तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए।